अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम वन शॉट्स की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। मैंने पहली बार जो अब कम बैक किया था तब हमने कहा था कि हम वन शॉट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन कर नहीं पाए। फिर यूट्यूब पे फिर कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो डालने के लिए मैंने छोटे छोटे वीडियोस जो हमारी क्लासेस होती थी, तो वही क्लासेस जो रिकॉर्ड करके ऑफलाइन में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालते थे। ठीक है, तो वो भी चलते रहेंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो भी चलते रहेंगे। तो साथ साथ मैंने सोचा कि एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, तो उनके रिगार्डिंग उस वन शॉट्स को रिकॉर्ड किया जाए। तो आज पहले चैप्टर का वन शॉट करेंगे मैथमेटिक्स का, तो फिजिक्स का भी करेंगे इंशाल्लाह। वैसा वैसा ही इंशाल्लाह बनती जो चीज़ें हैं वो स्टेबल होती जा रही है, तो वैसे ही करेंगे। तो आज पहले चैप्टर का वन शॉट करेंगे, उसके बाद जो है कल दूसरे का इंशाल्लाह, उसके बाद तीसरे का, इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, पूरा जो मैथमेटिक्स है एग्जाम से पहले पहले हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे पूरे मैथमेटिक्स को एग्जामिनेशन के लिए। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखते रहेंगे। ठीक है, तो चले हम देखते हैं आज पहला वन शॉट जो है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें रियल नंबर्स को डिस्कस करना है। वैसे मैंने ये कई बार YouTube पे रिकॉर्ड करा है, एक बार मैंने कराया हुआ है रिकॉर्ड, मुझे लगता है कि एक बार या दो बार, वैसे मुझे दो बार लगता है। तो चले एक या दो बार मैंने YouTube पे रिकॉर्ड करा है, लेकिन वन शॉट में कभी नहीं करा है। ठीक है, एक ही वीडियो, एक या दो वीडियो शायद वन शॉट में अवेलेबल है, तो ये तीसरी होगी या दूसरी वीडियो होगी। ठीक, तो वन शॉट रियल नंबर्स के लिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए बच्चों, हमें रियल नंबर्स में क्या करना है, रियल नंबर्स में कौन कौन से टॉपिक्स को हमें कवर करना पड़ेगा। देखिए पहले हम अपनी तरफ से डिफरेंट नंबर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज की जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ेंगे। एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन में आपको पता है कि हमारे पास एक थॉर्म आती है, पहले वो डिस्कस करेंगे। जो पहली एक्सरसाइज के उस इंट्रोडक्शन में एक तो थॉर्म को डिस्कस करना है। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखना है, तो ये बात सीखेंगे। उसके बाद नंबर कौन से एंड होंगे जीरो के साथ, ये निकालना सीखना है, तो नंबर्स एंडिंग विद जीरो, ये। ठीक, तो उसके बाद जो है लास्ट वाला हमें देखना है, वो एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें क्या करना है, हमें इर्रेशनल नंबर्स को प्रूव करना है। क्या करना है, इर्रेशनल नंबर्स इर्रेशनल प्रूव करने हैं। ठीक है, उसमें हमें क्या पढ़नी पड़ेगी, उसमें हमें थॉर्म पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, तो मतलब ये इतना कुछ पढ़ना है हमें इस लेक्चर में। देखिए एक ही बार बताऊंगा, जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे इसको। चले हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए पहले पहले मैंने क्या कहा कि हम नंबर्स को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नंबर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर्स को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, अब जो नंबर्स है हमारे पास, हमें इनको डिस्कस करना है, इन नंबर्स को डिस्कस करना है। नंबर्स कैसे बनते हैं, देखिए नंबर्स कैसे बनते हैं, नंबर्स हमारे पास 10 डिजिट से बनते हैं। कितने डिजिट से, जितने भी दुनिया के नंबर्स है वो 10 डिजिट से बनते हैं। उसमें हमारे पास क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं। यही डिजिट्स मिला के दुनिया के इनफाइनाइट नंबर्स बनाते हैं। जैसे कि मुझे 99 बनाना है, 99, मुझे बनाना है 102, तो यहाँ पे 102। ठीक है, इन्हीं को मिला के दुनिया के इनफाइनाइट नंबर्स हमारे पास बनते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जीरो है ये इनसिग्निफिकेंट कहलाया जाता है, इसने सिग्निफिकेंट ये सिग्निफिकेंट, इनको सिग्निफिकेंट कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इन नंबर्स के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे हमें क्या करना है, नंबर्स में हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर्स पढ़ने। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ठीक, कौन से नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से नेचुरल के बाद क्या करना होगा, नेचुरल के बाद होल। ठीक है, होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स, तो इंटीजर्स के बाद जो है आफ्टरवर्ड्स हमें क्या करना होगा, इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर्स, और उसके बाद जो है इर्रेशनल नंबर्स को देखना।
देखो बच्चों अच्छी तरीके से आप समझो, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 इंफिनिटी तक, इसमें हमारे पास 0.5 कभी नेचुरल नहीं होगा, 0.7 कभी नहीं, सॉरी वेट वन सेकंड, इसमें जो डेसिमल वाले नंबर्स होंगे, डेसिमल नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, डेसिमल नंबर्स जैसे कि मैं 7.5 कहूं, ये नेचुरल नहीं होगा, ठीक। उसमें मेरे पास क्या होता है, उसमें मेरे पास ये जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, आई बात समझ। फिर होल की अगर बात करें तो आपको पता होगा जीरो से जो स्टार्ट हो कहां तक, इंफिनिटी तक, ठीक। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें ये डेसिमल नंबर्स नहीं आते हैं, तो और ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो इंटीजर्स होंगे, तो इंटीजर्स हम किन्हें कहते हैं, ये एक सेट है नंबर्स का, तो ये एक क्या है, सेट। तो सेट आपको पता होगा जिसमें अलग अलग टाइप के नंबर, सेट अलग अलग टाइप की चीजें प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से इंटीजर्स का सेट जो है वो नंबर्स है, सॉरी इंटीजर्स एक सेट है किनका, नंबर्स का। इसमें हमारे पास जो होते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं और जीरो होता है। ये जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, 1 2 3 4 5 6 ये पॉजिटिव, -1 -2 -3 -5 ये नेगेटिव, जीरो से छोटे वाले नंबर्स नेगेटिव नंबर्स। तो अब जितना बड़ा नेगेटिव नंबर उतना छोटा होगा, जैसे -10 बड़ा या -8 बड़ा, तो -8 बड़ा -10 छोटा, -100 बड़ा या -1000 बड़ा, -1000 छोटा -100 बड़ा। तो आपको बात समझ में आ चुकी होगी। तो उसके बाद रैशनल और इरैशनल। देखिए अगर मैं इन रैशनल्स की बात करूंगा, रैशनल नंबर्स जो होते हैं ये वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है, जहां पे क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। ये पी एंड क्यू जो होंगे ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। आप कुछ समझे, देखिए मैंने कहा रैशनल नंबर्स ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा, पी एंड क्यू इंटीजर्स होगा। अब इंटीजर्स क्यों कहते हैं वो बात आप छोड़िए, उसके तरफ हम नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने अगर 5 कहा तो 5 रैशनल होगा क्योंकि मैं 5 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं, ये पी के बराबर ये क्यू के बराबर। अगर मैंने 0 कहा, हाँ 0 रैशनल है, 0 डिवाइड बाई 1 ये पी के बराबर ये क्यू के बराबर। अब अगर मैंने कहा 0 1 डिवाइडेड बाई 0 ये रैशनल, बिल्कुल अभी नहीं, क्योंकि क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां पे मैंने क्यू लिखा, पी बाई क्यू लिखा, वहां पे आप ए बाई बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, ठीक। उसके बाद हमारे पास इरैशनल नंबर्स, ये वो नंबर्स होते हैं जो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कांट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जहां पे पी और क्यू इंटीजर्स होंगे, क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ चुकी है, ठीक। तो जहां पे क्या होगा, जहां पे क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, पी एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। तो मैंने रैशनल की बात की, मैंने इरैशनल की बात की। अब इरैशनल की एग्जांपल जैसे मैं √5, √2, √7, तो इरैशनल नंबर्स जो है ये वो नंबर्स होते हैं जिनकी डेसिमल, आपकी डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ी होगी थोड़ी सी, तो 9th क्लास में पढ़ी होगी, वो हम यहाँ पे डिस्कस वैसे नहीं करेंगे। तो चले वहां पे उस वाले साइड पे मैं इरैशनल्स को थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए इरैशनल्स की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं इन इरैशनल नंबर्स की बात करता हूं तो ये नंबर्स जो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। और इरैशनल नंबर्स में क्या होता है, इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशंस होती है ना, इनकी डेसिमल एक्सपेंशंस होती है नॉन टर्मिनेटिंग, सलाम सर, इनकी डेसिमल एक्सपेंशंस होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं इरैशनल्स। कभी कभार आपके जेके बॉस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जैसे मैंने अगर कहा 3.5534678 डॉट डॉट डॉट, ये मेरे पास इरैशनल होगा क्योंकि चार्जेस आज में शायद वो कह रहा है शायद और तो देखिए, तो ये जो नंबर्स होंगे मेरे पास इरैशनल नंबर्स होंगे, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी, ठीक है।
तो जैसे मैंने अंडर रूट 5 की बात की, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी, ये इरेशनल होगा। ठीक है, आई बात समझ। पाई एक इरेशनल नंबर है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो हम वैसा डिस्कस नहीं। देखो अगर बोल के मैंने रखा था, अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो रैशनल आंसर आएगा, अगर अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो आंसर इरेशनल आएगा। आप कुछ समझे? अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो रैशनल, इरेशनल अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि मैं बात करूं 4 की, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर जो किसी नंबर को खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पे मिले, जैसे 2 इंटू 2। अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिल्कुल अभी नहीं, क्योंकि 2 इंटू 3 कोई कहता है ये परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि किसी नंबर को खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पे नहीं मिलता है, तो इसलिए इरेशनल। ठीक, आप कुछ समझे? यहां से याद रखना। फिर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मुझे उम्मीद है कि, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आता होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट, वैसे भी मैंने थोड़ा सा समझा दिया। देखिए अंडर रूट 2 इरेशनल होता है, अंडर रूट 5 इरेशनल, अंडर रूट 6 इरेशनल, अंडर रूट 7 इरेशनल, अंडर रूट 8 इरेशनल, अंडर रूट 10 इरेशनल, अंडर रूट 11 इरेशनल। ठीक है, अंडर रूट 12 इरेशनल, अंडर रूट 13 इरेशनल, अंडर रूट 14 इरेशनल, अंडर रूट 15 इरेशनल, अंडर रूट 17 इरेशनल, 16 नहीं। देखो 16 अब क्यों नहीं? 16 इसलिए इरेशनल नहीं क्योंकि 16 किसको, 4 को खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पे मिलता है, और यहां पे आंसर 4 होगा। आपको बात समझ में आ चुकी है? मैं टाइम को थोड़ा सा देखता हूं। हाँ, थोड़ा सा हम चल रहे हैं अच्छी तरीके से। तो आपको बात समझ में आ गई, जैसे कि पाई इरेशनल। अब अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको याद रहना चाहिए, अगर मैं अंडर रूट 25 की बात करूं, क्या अंडर रूट 25 इरेशनल? हाँ 100%, क्योंकि 5 इंटू 5 25, तो इसका आंसर 5 होगा। आप कुछ समझे रैशनल और इरेशनल? और रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है वो जो होती है वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स की, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो सकती है या नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होगी। ठीक है, उसमें मत आप जाओ, आप डायरेक्ट याद रखो। देखो अब बात समझो आप, हमने यहां तक डिस्कस किया, अब डायरेक्ट हम एक थॉर्म पे चलते हैं। वो थॉर्म हमें क्या कहती है? हम हर किसी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्या? हम हर किसी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं मतलब हम हर किसी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। मैं समझा देता हूं, और ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स जिसमें आप लिखोगे, ये और किसी नंबर का नहीं हो सकता, ये और किसी भी नंबर का नहीं हो सकता, किसी भी नंबर का नहीं हो सकता, मतलब का नहीं हो सकता। मतलब ऐसा प्रोडक्ट ऐसे लिखना, इस तरीके से लिखना, ये किसी भी और नंबर का नहीं हो सकता, ऐसे किसी भी और नंबर को नहीं लिखा जा सकता है। जैसे कि मैं बात करूं, देखो अब मुझे कंपोजिट समझाना होगा पहले और प्राइम समझाना होगा। मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है? जो जो बातें इंपॉर्टेंट है वो मैं समझा दूंगा। ये कंपोजिट नंबर और ये प्राइम नंबर, ठीक है? ये कंपोजिट नंबर और ये प्राइम नंबर, बात समझो। देखिए हम किन्हें कहते हैं, अगर मैं इन प्राइम नंबर्स की बात करूं तो प्राइम नंबर में किन्हें कहता हूं और कंपोजिट नंबर किन्हें कहता हूं अच्छी तरीके से। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। इनके कितने फैक्टर्स होंगे? 2 फैक्टर्स। अब देखो, अब तो एक बच्चे को फैक्टर में भी थोड़ा सा डाउट होगा, इसके लिए मैं एग्जांपल समझा देता हूं। फैक्टर मतलब जो एग्जैक्टली डिवाइड करे। एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि मतलब देखो, अगर मैं लिखता हूं यहां पे 5/2, मतलब आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं, आप 2 में बांटना चाहते हो, तो कितना कितना हिस्सा आएगा? वहां पे हिस्सा कितना आएगा?
तो वहां पे 2.5, मतलब आपके पास डाई डाई आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पे एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर रहा है, 2 5 का फैक्टर नहीं है, लेकिन यही जगह पे अगर मैं 6/2 लिखता हूं, मतलब 6 चॉकलेट आए, 2 बंदों में बांट दिए, तो यहां पे कितने कितने चॉकलेट्स, 3 चॉकलेट्स आएंगे। तो इसका मतलब हुआ 2 जो है 6 का फैक्टर होगा, क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइड करता है। आप बात समझे, मतलब अगर एग्जैक्ट डिवाइड करे, पूरा का पूरा हिस्सा करे, ठीक है, तो तब क्या होगा, एग्जैक्ट डिवाइड करे, यहां पे डेसिमल में आंसर ना आए, आपका कोएफिशिएंट डेसिमल में ना आए, बताए मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, तो कोएफिशिएंट डेसिमल्स में, डेसिमल नंबर्स में ना आए, तो उसे मैं क्या कहूंगा, एग्जैक्ट डिवाइड। जो नंबर किसी नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा वो उसका फैक्टर होगा, जैसे 2 6 का फैक्टर, लेकिन 2 5 का फैक्टर नहीं है। तो अब मैंने कहा कि 2 फैक्टर्स होते हैं इन नंबर्स, कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स। एक कौन सा फैक्टर होता है, एक तो 1 फैक्टर होता है और इटसेल्फ, मतलब अपना आप, ठीक है, आप समझे कुछ। अगर प्राइम नंबर्स की मैं बात करूं, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। अगर मैं 3 की बात करूं, ये भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, ठीक है, 11 भी प्राइम नंबर, ठीक, 13 भी प्राइम नंबर, 17 भी प्राइम नंबर, और इसी तरीके से तो ये प्राइम नंबर्स मेरे पास होते हैं, ठीक है। इसके आगे भी होते हैं, 23 भी प्राइम नंबर, तो इसके आगे भी होते हैं, लेकिन हमें यहां तक जरूरत पड़ेगी, मैंने वो लिख लिए, ठीक है। तो आप इसके फैक्टर्स देख लो, 1 या 2, मतलब अगर आपके पास 2 चॉकलेट्स है तो आप क्या कर सकते हो, अगर पूरा का पूरा, या तो एक ही को दोनों दे सकते हो, या 2 को एक एक दे सकते हो, बात समझे। अगर आप 3 को दोगे तो उसमें से कुछ टूटा फूटा निकलेगा, ठीक। अगर मैं इस 3 की बात करूं तो क्या होगा, ये 3 आपके पास 3 चॉकलेट्स है तो क्या कर सकते हो, या एक को तीनों चॉकलेट्स दे सकते हो, या 3 को एक एक दे सकते हो। अगर आप 2 को देना चाहो तो 1.5 आएगा, तो वो इसमें वो जो है फैक्टर नहीं होगा, ठीक। तो आप क्या करोगे, 1 और 3 फैक्टर है, 5 भी इसी तरीके से 1 और 5 फैक्टर है, 7 भी 1 और 7, 11 भी 1 और 11। तो आप जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनके 2 फैक्टर्स, एक अपना खुद, ठीक। अब कंपोजिट नंबर्स उन्हें कहते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब यहां पे अगर मैं इस बात को समझाना चाहूं, जैसे मेरे पास 6 है, जैसे मेरे पास 4 है, जैसे मेरे पास 10 है, इनके जो फैक्टर्स हैं वो मोर देन 2 है, मतलब 2 से ज्यादा। जैसे मैं 4 की बात करूं, एक 1 फैक्टर, 2 भी फैक्टर, 4 भी फैक्टर। इसकी बात करूं, 1 भी फैक्टर, 3 भी फैक्टर, 2 भी फैक्टर, 6 भी फैक्टर। इसका 1 भी, 2 भी, 5 भी, तो 10 भी, ठीक। अब यहां पे देखो, अगर आपके पास 6 चॉकलेट्स है तो क्या कर सकते हो, इसको भी अगर 6 चॉकलेट्स है तो क्या कर सकते हो, आप एक को पूरे 6 के 6 चॉकलेट दे सकते हो, या तो 2 को चॉकलेट्स दे सकते हो, 3 आएंगे, या तो 3 को दे सकते हो, 2 आएंगे, या तो 6 एक को ही दे सकते हो। मतलब एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा ऐसे फैक्टर्स है, 2 से ज्यादा ऐसे फैक्टर्स जो इनको डिवाइड कर पाते। आई बात समझ। इसी तरीके से 4, अगर आपके पास 4 चॉकलेट्स है, या तो एक को चारों दे सकते हो, या चारों को एक एक दे सकते हो, या 2 को 2 दे सकते हो, ठीक है। आपको बात समझ में आई, क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो इसके आगे मैं क्या जाऊं, इसके आगे मैं समझा देता हूं। अब मैंने ये थॉर्म आपको कही, मैंने क्या कहा, आप हर किसी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और ये जो आप लिखोगे, ये जैसे आप इसको लिखोगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, वैसे आप फिर किसी और नंबर को नहीं लिख सकते, ठीक है। वैसा कोई और नंबर नहीं हो सकता है जिसकी फैक्टराइजेशन, जिसकी जो प्रोडक्ट आप लिखोगे फैक्टराइजेशन वैसी होगी, ठीक। मैं आगे चलूं, जैसे कि इस थॉर्म को समझाने के लिए मैं अगर 6 को लूंगा, 6 मेरे पास है क्या, 6 मेरे पास एक कंपोजिट नंबर है। तो अगर मैं इस कंपोजिट नंबर को, अगर मैं इस कंपोजिट नंबर की बात करूं, 6 मेरे पास एक कंपोजिट नंबर है। अगर इस कंपोजिट नंबर को क्या किया जाए, इसको 2 into 3 लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। 6 एक कंपोजिट नंबर था, मैंने ऐसा लिखा 2 into 3, 2 भी एक प्राइम, 3 भी एक प्राइम नंबर। तो मतलब एक कंपोजिट नंबर को मैंने लिखा एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे मैं 10 की बात करूं तो 10 है क्या, एक कंपोजिट, तो मैं इसे लिख सकता हूं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, जैसे 2 into 5, मतलब 10 एक कंपोजिट था, मैं इसे लिख सकता हूं 2 into 5। अब ये 2 into 5 10 की फैक्टराइजेशन, हमने 10 को रिप्रेजेंट किया 2 into 5। ऐसा कोई नंबर दुनिया में नहीं होगा जिसे आप 2 into 5 लिख सकते हो, ठीक है, खाली 10 है बस।
अब 4 एक कंपोजिट नंबर, इसे मैं लिख सकता हूं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, जैसे 2 into 2। आपको बात समझ में आ गई? मतलब हम क्या कहेंगे, हम एक कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, फिर और किसी नंबर को वैसे नहीं लिखा जा सकता। आई बात समझ? मैं आगे थोड़ा चलूं, तो अब आगे चलते हैं। देखिए इसी का यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो देखिए मेरे पास है 140। अब मेरे पास 140 क्या है, ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास है क्या 140, एक कंपोजिट नंबर। तो मुझे इस कंपोजिट नंबर को लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। आई बात समझ? तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। अब आप कहोगे प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? देखिए मैं समझा देता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। अब जो चीज जरूरत है वो तो मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है? प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स से फैक्टर्स करना, उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम नंबर्स से, ठीक? आई बात समझ? प्राइम नंबर्स से फैक्टराइजेशन करना उसे प्राइम फैक्टर, और प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन करना उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक? अब प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन का आपको मतलब है कि पूरा का पूरा हिस्सा होना चाहिए, डिवाइड वगैरह। डिवाइड, देखो डिवाइड में आंसर क्या आता है, मेरे पास 2.5 भी आ सकता है, लेकिन फैक्टराइजेशन ऐसा नहीं होता, पूरा का पूरा हिस्सा हमें चाहिए, ठीक? अब देखो इसके आगे मेरे पास 140 है क्या, एक कंपोजिट नंबर। मैं क्या करूंगा, मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। अब सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करना है, तो 2 से, 2 7 14, 2 0 0, 2 3 6, अब एक दे दिया इसको, ये बना 10, 2 5 10। अब 2 से होगा नहीं होगा, 3 से होगा नहीं होगा, 3 के टेबल में 35 नहीं होता, तो किससे करूंगा मैं करूंगा 5 से, 5 7 35। अब 5 से नहीं होगा तो 7 से, 7 1 7। तो मतलब मेरे पास था 140, तो मैंने इसे लिखा एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, जैसे 2 into 2 into 5 into 7। तो क्या मैं लिख सका 2 into 2 into 5 into 7। इसी तरीके से मेरे पास है 156, ये है एक कंपोजिट नंबर, तो मैं इसे लिख सकता हूं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, स्टार्ट द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 7 14, एक इसको दे दिया, ये 16 बना, 2 8 16, 2 3 6, एक इसको दे दिया, ये 18 बना, 2 9 18। अब 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 से होगा, हाँ होगा, 3 13 तो हो गया 3 39, 3 1 3, 3 3 9। अब 3 से होगा नहीं होगा तो 13 से होगा, 13 1 13। तो मेरे पास था 156, ये था एक कंपोजिट नंबर, मैंने इसे रिप्रेजेंट किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 30। आपको बात समझ में आ गई? तो ये मैंने, तो देखो आपको बात समझ में आ गई, ये मैं कर सकता हूं, ऐसे कर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, अब ये 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स आप देख लेना, क्योंकि ये आसान है, तो आप देख लेना। अगर नहीं आते हैं तो आप क्या करना, आप पिछली वीडियोस में जाना, वहां पे सॉल्व करके आपको मिलेंगे, तो वहां पे आप देख सकते हो। तो हम चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहला वाला थोड़ा सा कंसेप्ट एक सीखना पड़ेगा। तो वो कंसेप्ट मैं आपको सिखा देता हूं। हमें कंसेप्ट क्या सीखना है, हमें बाबा सीखना है एलसीएम, और क्या कंसेप्ट सीखना है, एचसीएफ। फिर क्या सीखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है? तो वन शॉट है, देखो हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ सीखना है। देखो एलसीएम की बात करूं तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ की बात करूं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों का मैं मतलब समझा देता हूं, स्पेलिंग आप देख लेना, स्पेलिंग की गारंटी बिल्कुल अभी नहीं मिल सकती आपको। देखो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों कंसेप्ट्स को पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद निकालने का तरीका समझाऊंगा, उसके बाद में एक जो हमने पढ़ा है वो स्टेटमेंट में समझा दूंगा आपको। देखो अब यहां से मैं एलसीएम की बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोवेस्ट मतलब आप समझते होंगे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में, मल्टीपल मतलब आप समझते होंगे 2 4, 2 के मल्टीपल्स कर कहूं 2 4 8 6 8 10 12, इसी तरीके से। अगर मैं 3 के मल्टीपल्स कहूं 3 6 9 12 15, इस तरीके से, ठीक? देखो अगर मैं अब आपको कहता हूं, मैं कहता हूं मुझे बताओ 4 और 3,
मैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो आप 4 के मल्टीपल्स लिखोगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 12, 16, 18, 20, क्या होता है, सॉरी 16, 18, और यहां से क्या होगा, यहां से होगा 16, 18 और 20। ठीक, तो ये मैंने कुछ 4 के मल्टीपल्स लिखे, यहां से 3 के मल्टीपल्स लिखता हूं, 3 6 3 6 9 12 15 18 21। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास ये दोनों के हैं। हमने पढ़ा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा जो दोनों में प्रेजेंट हो, तो सबसे छोटा जो दोनों में प्रेजेंट हो, 8 है, 4 है, नहीं है, तो 12 है, हाँ 12 है। तो इसका मतलब हुआ ये इन दोनों का एलसीएम होगा। अब निकालने का तरीका तो यहां से सीखेंगे, पहले निकालने का, पहले समझा दिया इस कंसेप्ट को, अब निकालने का तरीका भी सीखेंगे, पहले एचसीएफ को सीखेंगे इसके बाद। अगर मैंने अब यहीं से कहा, मैंने कहा कि आप 4 और 3, आप इसका एचसीएफ निकाल के दो, आप इनके सारे फैक्टर्स लोगे, 4 के फैक्टर्स, 1 है 4 का फैक्टर, 2 है 4 का फैक्टर, और 4 है 4 का फैक्टर, इसका फैक्टर 1 और 3। जरा मुझे बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा जो फैक्टर दोनों में, ठीक, फैक्टर मैंने समझा दिया, अब सबसे बड़ा जो दोनों में वो क्या है, 1। इसका मतलब हुआ दोनों का एचसीएफ होगा 1। इससे आपको कोई कंसेप्ट ऐसा मुझे लगता है कि क्लियर नहीं हुआ होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने अब कहा, मैंने आपसे कहा कि आप लो एग्जांपल 6, ठीक है, और एग्जांपल लो 21 की, आई बात समझ। 6 और 21 में आप एचसीएफ निकाल के दो, तो क्या करोगे आप लोग, देखिए इसका 1, इसका 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 6 फैक्टर, इसका 1 फैक्टर 1 भी है, 3 भी है, 3 7 जा 21, 7 भी है, 7 3 जा 21, और लास्ट में मुझे लगता है कि 21 ही होगा। अब बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा हाईएस्ट बड़ा कॉमन दोनों में प्रेजेंट हो, फैक्टर आप समझते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में हो, क्या 6 है, बिल्कुल अभी नहीं, तो 2 है, यहां से हाईएस्ट, यहां पे भी 3 फैक्टर, यहां पे भी 3, और सबसे बड़ा भी और कॉमन भी, तो 3 जो है वो क्या होगा, मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों का, 6 और 21 का। अब तो हमने ये सीखा, लेकिन अब निकालने का भी तो तरीका सीखना है। हमने कंसेप्ट समझा, अब क्या सीखते हैं, निकालने का तरीका। देखिए जैसे अगर मैंने आपसे कहा मुझे 2 नंबर्स को लेते हैं, कितने नंबर्स को लेते हैं, हम लेते हैं 2 नंबर्स को, एक 40 को लेते हैं, ठीक है, एक 40 को लेते हैं, और 40 के बाद किसको लेते हैं, हाँ 40 को लेते हैं, और मान लो 28 को लेते हैं, 40 को लेते हैं और 28 को लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में मुझे क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। मैं 40 को लिख लेता हूं, मैं 28 को लिख लेता हूं। अब इसकी फैक्टराइजेशन 2 2 जार 4 2 0 जार 0, 2 10 जार 20, 2 5 जार 10, 5 1 जार 5। ये मैंने इसकी की क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, यहां से भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, ठीक है, 2 7 जार 14, 7 1 जार 7। आई बात समझ, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अच्छी तरीके से आप समझोगे एलसीएम निकालने का तरीका, एचसीएफ निकालने का तरीका। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, अच्छी तरीके से ध्यान रखना। एचसीएफ ऐसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ जो कॉमन है वो ले लो, एचसीएफ हो गया, जो कॉमन है वो ले लो, वो क्या हो गया, एचसीएफ। अब एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है वो ले लो, बाकी सारे ले लो, मतलब सारे ले लो, जो कॉमन है वो एक बार ले लो। एलसीएम निकालने का तरीका, एलसीएम निकालने का तरीका, सारे ले लो, जो कॉमन है वो एक बार ले लो। एचसीएफ जो कॉमन है वो ले लो। तो जैसे एचसीएफ की अगर मैं बात करूं, 2 यहां पे भी 2 यहां पे भी, तो मतलब ले लिया। अब दोनों जगह पे तो एक ही बार लेंगे, 2 यहां पे भी 2 यहां पे भी ले लिया। अब यहां पे 2 लेकिन यहां पे नहीं, अब यहां पे 5 लेकिन यहां पे नहीं, अब यहां पे 7 लेकिन यहां पे नहीं, तो मतलब 2 और 2 क्या होगा, इसका एचसीएफ 4 होगा, मतलब 4 होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन जो दोनों का फैक्टर। अब एलसीएम की बात करो, सारे ले लो, जो कॉमन है वो एक बार ले लो, 2 यहां पे भी 2 यहां पे भी ले लिया,
2 यहां पे भी, 2 यहां पे भी ले लिया। एक ही बार क्यों ले लिया? क्योंकि कॉमन है। यहां पे ले लो भाई, यहां से 5 इसको भी ले लो, 7 इसको भी ले लो। निकालने का तरीका यही है ना, सारे ले लो जो कॉमन है वो एक बार ले लो। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 8, 5 जार 40, 47 जार 47 जार क्या होता है 280 होना चाहिए। ठीक है, 47 जार होना चाहिए 280। आई बात समझ? अगर नहीं होगा तो वो आप देख लेना। ठीक है, अब देखो मुझे क्या एक चीज को समझा देना है, वो आप याद रखोगे। क्या याद रखोगे आप लोग? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये चीज आप याद रखोगे। क्या याद रखोगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब अगर आप एलसीएम को मल्टीप्लाई एचसीएफ के साथ करते हो, वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। जैसे यहां से मेरे पास एलसीएम क्या आया? मेरे पास एलसीएम जो आया, एलसीएम आया 280। एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ 4 आया। ये बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, मतलब ये बराबर होगा 40 इंटू 28 के। आप चेक करके देख लेना, 100% यही होगा। क्यों यही होगा? देखो अब क्यों यही होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूं आसान तरीके से। देखिए ये 280 इंटू 40। देखो बाबा, क्या आप इसे लिख सकते हो? इस चीज को आप लिख सकते हो, यहां पे बात समझना। इस 40 को आप लिख सकते हो ऐसे 4 इंटू 10, हाँ लिख सकते हैं। इंटू क्या है? 280। जरा 280 को सॉरी इंटू क्या है? 280 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 280 इंटू 4। यहां से भी 280 इंटू 4, यहां से भी आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मुझे आसानी इसी में होगी। ठीक, हमने इस जितनी भी हमें जरूरत थी, जितने भी कंसेप्ट की जरूरत थी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, वो हमने ले लिए। और एक कंसेप्ट की जरूरत है, लेकिन वो वहीं पे क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, 32 मिनट्स का टाइम हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा होना चाहिए। 1 घंटे से ज्यादा मुझे नहीं लगता। Umarım çoğundan çoğu alıp gittiğiniz bir ihtiyacı zor aç. Az. Akif. दो, हमें क्या करना है यहां से? अब हमें निकालना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। फाइंड द एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई द रिलेशन, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो आहिस्ता से देखते हैं इसे। हमारे पास क्या है? 26 और क्या है? 91। पहले निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। निकाल लेते हैं हम बाबा। करता हूं मैं यहां से 2 1 जार 2, 2 3 जार 16 6, तो यहां से 13 1 जार 13। अब यहां से 2 से होगा नहीं होगा, 3 से होगा नहीं होगा, 7 से होगा। 7 1 जार 7, 2 इसको दे दिया, ये बना 21, 7 3 जार 21, तो 13 1 जार 13। अब अगर यहां से मैं बात करता हूं एलसीएम और एचसीएफ की, जरा बताओ एलसीएम एचसीएफ। एचसीएफ जो दोनों में प्रेजेंट हो, मतलब 13, तो 13 एचसीएफ। एलसीएम सारे ले लो जो कॉमन है वो एक बार ले लो, मतलब 2 ले लो, मतलब 7 ले लो, मतलब आप 13 कॉमन है तो इसको भी ले लो। तो इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे पास एलसीएम, ये क्या आया एचसीएफ। हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई। देखो मैं डायरेक्ट इसका कैलकुलेटर यूज करता हूँ, इतना सा बड़ा यहाँ पे, क्योंकि हमें अब कैलकुलेट करते करते इतनी, वैसे थोड़ा सा कर सकते हैं ऐसे भी, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इसलिए उतना नहीं देखेंगे, कैलकुलेटर आज उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि करनी है जल्दी। तो 2 मुझे लगता है इससे ज्यादा टाइम मुझे लगेगा, उससे ज्यादा। 2 × 7 × 13 तो इक्वल्स 182। ओहो इतनी बड़ी कैलकुलेशन। 182 मेरे पास क्या होगा, देखो एलसीएम एचसीएफ। देखो यहां से क्या होगा, हमें क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम 182 इंटू एचसीएफ मतलब 13, ये किसके बराबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब 26 इंटू 91, 26 इंटू 91, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, आप 26 इंटू 91 कर लोगे, 26 इंटू 91, ये किसके बराबर मेरे पास आएगा, 2366 आएगा, 2366 आएगा। और यहां से 182 इंटू 13, तो आप इसको भी कर लोगे 182 इंटू 13, वैसे आप एग्जाम में भी करते ऐसे ही हो, ये 2366 के बराबर। क्या करना था, हमें नंबर्स कुछ दिए हुए, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उसको हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो यहां से 510 को भी आप देख लो, 922 को देख लो, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा ये नहीं है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्या करना है, हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। हमारे पास ये क्वेश्चंस दिए, एक मैं दिखा दूंगा, बाद में बाकी आप देख लेना। जैसे मेरे पास क्या है, 12 है, 15 है और 21 है, सबको ले लेते हैं। तो क्या करूंगा मैं, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। अब 2 से होगा, नहीं होगा, 3 से होगा, हाँ, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5। अब यहां से 2 से होगा, नहीं, 3 से होगा, हाँ, 3 7 जार 21, 7 1 जार 7। अब एलसीएम की बात करूं और एचसीएफ की बात करूं। एचसीएफ क्या मतलब, सारे एचसीएफ मतलब जो कॉमन है वो ले लो। कौन कॉमन है, यहां से 2, हाँ, यहां से 3, हाँ, 3 यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे, मतलब 3 होगा एचसीएफ। एलसीएम तो सारे ले लो, जो कॉमन है वो एक बार ले लो। 2 यहां पे दिख रहा है कहीं पे, नहीं, तो ले लो इसको भी। तो यहां से 2 दिख रहा है, नहीं, इसके बाद 3, हाँ, दिख रहा है सब जगह, तो ले लो 3। अब इसके बाद 5 और 7 ले लो, 5 और 7। इसके बाद 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 12 5 जार 60, 67 जार, तो 67 जार 420। ये एलसीएम, ये एचसीएफ, काम तमाम, आप देख लेना, ठीक है। इसके आगे गिवन दैट, इसको मार्क करो आप, ये पूछा जाता है कभी कभार एग्जाम में, ठीक है। ये क्या है, ये आपको पूछा जाएगा बहुत टाइम ये आ चुका है एग्जाम में, आप इसको देख लेना। क्या हमारे पास है, गिवन दैट एचसीएफ 306657 का जो एचसीएफ है वो हमारे पास 9 है, तो मतलब एचसीएफ 9 है, एचसीएफ 9 है। एलसीएम नहीं दिया हुआ है, एलसीएम को फाइंड करना है। दो नंबर्स जो है वो 306 और 657 है। हमने पढ़ा है ये चीज, एलसीएम इंटू एचसीएफ पढ़ी है ना, इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये तो हमने पढ़ा है बाबा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसके बाद तो अब एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम क्या है मेरे पास, एलसीएम क्या है मेरे पास नहीं पता मुझे, एचसीएफ क्या है मेरे पास 9 है मुझे पता है, दो नंबर्स क्या है 306 इंटू 657 है। अब यहां से एलसीएम एचसीएफ 9 मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड, ये 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, तो अब 9 1 जार 9, 9 1 जार 9, तो 9 3 जार 27, 3 इसको दे दिए, ये 36, 9 4 जार 36, तो मतलब 34 इंटू 657। आप 34 को 657 के साथ कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके देखना, अगर खुद आता है तो खुद भी देख सकते हो, ये हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। आई आपको बात समझ, तो आगे बढ़ता हूं मैं। चेक वेदर द 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होगा, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होगा, 0 से एंड होगा तो क्या होगा, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होगा तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 जरूर होगा। क्या होगा, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 जरूर होगा। आई बात समझ। जैसे कि मैं 10 की बात करूं, 2 इंटू 5,
अगर मैं 20 की बात करूं, 2 × 2 × 5, 2 × 2 = 4, 4 × 5। आई बात समझ? तो अगर मैं इसी तरीके से मैं 10n की बात करता, 10n की बात करता, क्या ये 0 से एंड होता? हाँ होता, क्योंकि 2 × 5, ऊपर भी n ऊपर भी n, तो मतलब 2 भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5। अगर मैं यहीं से 20 की बात करता, क्या 20n, n कहीं पे नेचुरल नंबर मान लो, नेचुरल नंबर मींस 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक, तो क्या ये 0 से एंड होगा? देखना था, 2 × 2 × 5, ये तो इस 20 की फैक्टराइजेशन, ऊपर n डाल के काम तमाम कर दो, ये 0 से एंड होता क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में ये चीज आती है। आई बात समझ? कंसेप्ट क्लियर? तो इसके आगे मैं देखता हूं, मुझे बताया गया है 6n क्या 0 से एंड होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 6 की फैक्टराइजेशन करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 × 3। अब यहां पे क्या होगा मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूंगा, उसके बाद क्या होगा, यहां पे n तो यहां पे भी n। क्या आपको इसकी 6n की फैक्टराइजेशन में कहीं पे भी आपको 6n की फैक्टराइजेशन में, बाबा देख क्या रहे हो बाबा, क्या 6n की फैक्टराइजेशन में आपको कहीं पे 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब होगा ये 0 से एंड नहीं होगा। तो 6n लिख लेना, 6n कांट एंड विद 0, ठीक है, एंड विद 0, ये 0 से एंड नहीं होगा जे के बॉस के लिए। तो 6n की, ये भी जे के बॉस के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जे के बॉस में, जे के बॉस। तो 6n कांट एंड विद 0, तो क्यों 0 से एंड नहीं होगा? क्योंकि इट डजंट हैव 5 एज प्राइम फैक्टर। एज फैक्टर लिख लो, प्राइम फैक्टर लिख लो, अपनी मर्जी है, कोई टेंशन नहीं बाबा, अपनी सल्तनत है, ठीक है। आपको और कोई वर्डिंग आती है वो लिख लेना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई। तो अगर आपके पास 3n कुछ भी दिया हो ना, 7n 8n, क्या 0 से एंड होगा? तो आप देख लेना इसको, ठीक है। आई बात समझ? आई बात समझ? तो आगे चले, आगे चलते। मेरे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू, देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्वेश्चन है, मुझे बताना है कि ये दो कंपोजिट क्यों है। इन्हें पता है ये कंपोजिट है, हमें बताना है कि क्यों है। इनको पता है क्या ये दो नंबर्स जो दिए हुए हैं ये कंपोजिट है, हमें बताना है क्यों कंपोजिट है, वाई। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इस नंबर को यहां पे x1 मान लूंगा, ये बराबर है 7 × 11 × 13 + 13, और यहां से ये इस नंबर को x2 मानूंगा, ये है 7 × 6। आप लिख लेना बाबा, ये लेट बी नंबर्स बी x1 एंड x2, आप वो लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। तो 5 + 5। अब इन दो नंबर्स को हमें बताना है क्यों कंपोजिट है, क्यों कंपोजिट होंगे। देखिए अगर ये नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हम इन दोनों नंबर्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कहेंगे देख लो बाबा, खुद ही ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि आपने खुद पीछे बता दिया कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिन्हें रिप्रेजेंट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स किया जाता है। टाइम क्या है? 43 मिनट्स, तो हमें जल्दी ही करनी होगी क्योंकि हमने टारगेट रखा है कि 1 घंटे से पहले पहले इस चैप्टर को खत्म करना है। तो लेट्स मूव ऑन। हंसी मजाक बाबा आज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, याद रखना, हंसी मजाक बिल्कुल नहीं होगा। देखो अब इसके बाद x1 इक्वल्स, अब यहां से क्या हो रहा है, इसमें कॉमन और इसमें कॉमन, क्या कॉमन कर किया जा सकता है, क्योंकि देखो प्लस है यहां पे इस और इसमें, यहां 13 यहां 13, तो 13 को आप कॉमन कर लो। यहां पे बचा क्या, 7 × 11, 13 पूरा का पूरा कॉमन तो इंटू 1 प्लस, अब 13 यहां पूरा का पूरा कॉमन तो +1। अब यहां से होगा क्या, ये 13, 7 × 11 हो गया 77, 77 × 1 हो गया 77 ही, तो ये हो गया 77 प्लस हो गया 1, तो ये हो गया 13 × 77 + 1 हो गया 78। तो इस 78 की आप क्या कर लो, फैक्टराइजेशन कर लो, तो वो लिख लो। कैसे करेंगे, 2 3 जार 6, तो 1, 2 9 जार 18, तो यहां से 2 से होगा नहीं होगा, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, अब होगा 13 1 जार 13। तो इसके आगे क्या कर लूंगा, इस 78 की जगह मैं लिख सकता हूं 2 × 3 × 13, तो मैं लिख लूंगा 2 × 3 × 13।
अब आप इसमें ऑर्डर में ले आना, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास ये जो x1 मेरे नंबर माना था, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 13 भी प्राइम, 2 भी प्राइम, 3 भी प्राइम, 13 भी प्राइम। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ बाबा, ये होगा क्या, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। आई बात समझ। तो अब आगे यहां से x2, इसको क्या करूंगा, कुछ दिख रहा है कॉमन, हाँ दिखना तो चाहिए, दिखना तो चाहिए बाबा, दिखना तो चाहिए। इसमें और इसमें, यहां 5 यहां 5, तो 5 को बाहर निकाल दो, ये हो गया 7, ये हो गया इंटू 6, ये 5 को कॉमन निकाला तो ये हो गया इंटू 1, ये हो गया इंटू 4, ये हो गया इंटू 3, ये हो गया इंटू 2, ये हो गया इंटू 1, ये हो गया प्लस 5 को कॉमन निकाला तो ये आ गया 1। अब कॉमन निकालना अगर आपको नहीं आता है, आप क्या करना, आप मिडल टर्म वाली स्प्लिटिंग मैंने कुछ सिखाया था वैसा कंसेप्ट, तो आप उसमें जाके वो देख लेना, तो वहां पे आप देखोगे कि वहां पे आपको कॉमन निकालना सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या देखो, कॉमन ऐसे निकालते हैं जब जो यहां पे भी हो यहां पे भी, दोनों में प्रेजेंट जो वो कॉमन निकालते हैं। जैसे यहां पे भी 5 यहां पे भी 5, इसको कॉमन निकाला पूरे 5 को, तो 1 वहां पे रहेगा, ऐसे आप समझ सकते हो। अब इसके आगे मुझे क्या करना है, 5 को लिखा, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 6 42, 42 इंटू 1 कितना हो गया, 42 इंटू 1 हो गया 42, 42 इंटू 4 कितना होगा 8, 8 और 4 ये हो गया 168, 168 इंटू 3 कितना हो गया, 168 इंटू 3 हो गया 168 इंटू 3, 168 इंटू हो गया 3, 3 4 जार हो गया 24, 2 कैरी 3 6 जार हो गया 18, 18 प्लस 22 कैरी 3 1 जार हो गया 3, तो हो गया 5, ये हो गया 504, 504 इंटू 2 हो गया 508, 508 इंटू 1 मतलब ये होगा 508 ही, ओ सॉरी 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 504, सॉरी 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 डियर, सॉरी 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 508, 504, 504 इंटू 2 ये हो गया 1, 504 इंटू 2 कितना हो गया, ये हो गया 1008 प्लस कितना हो गया 1, तो ये हो गया 5 इंटू 1008 प्लस 1, ये हो गया 1009। इट्स प्राइम नंबर, इट्स प्राइम नंबर, हमने x2 को रिप्रेजेंट किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो इट स्टैंड्स, ये होगा कंपोजिट नंबर। आप लिख लेना, द फैक्टराइजेशन ऑफ x1 and x2 are x1 or x2 sorry x1 or x2 numbers can be represented as a product of prime numbers, therefore these are composite numbers, वो आप लिख लेना, ठीक है। ये क्या हो रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7, this is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field and Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose this starts the same point and देखो बात क्या समझनी है, देखो बात समझो, ये एक सर्कुलर फील्ड है, हमें क्या बताना है, यहां पे रवि और सोनिया, क्या है, रवि और सोनिया, रवि और सोनिया ने क्या किया, इन्होंने क्या किया ऑन द राउंड फील्ड। रवि कितना मिनट्स लेता है, 12 मिनट्स। सोनिया कितनी मिनट्स लेती है, सोनिया लेती है 36 मिनट्स, वही लेते हैं, सॉरी 18 मिनट्स। अब ये 18, ये कितना, ये ठीक, ये 12 मिनट्स। अब सपोज दे स्टार्ट एट बोथ एट सेम पॉइंट, सपोज हम मानते हैं इन्होंने सेम पॉइंट से दोनों ने स्टार्ट किया, तो एंड गोइंग द सेम डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट, कितने मिनट्स बाद ही मिलेंगे, अच्छी तरीके से समझना, ठीक, एट स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट्स बाद मिलेंगे। अब बात समझो, रवि को कितने लगते हैं, इसको लगते हैं 12 मिनट्स, कितने लगते हैं 12 मिनट्स, हाँ। सोनिया को कितने लगते हैं 18 मिनट्स। तो इसका मतलब ये हुआ पहले राउंड में, तो मुझे नहीं लगता पहले राउंड में कैसे मिलेंगे, क्योंकि देखो इसको 18 इसको 12 मिनट्स, तो पहले राउंड में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे क्या करेंगे, कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे। देखिए मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा आपको, एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, ठीक है। आई बात समझ, आप निकाल दोगे एलसीएम किस किस का, 18 और 12 का। तो क्या एलसीएम, दोनों का एलसीएम, आप 18 का एलसीएम लोगे, 12 का एलसीएम लोगे, तो 2 9 जार 18, तो 2 से नहीं होगा, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब यही से 2 6 जार 18, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। अब यहां से एलसीएम लोगे, तो एलसीएम कैसे लोगे, सारे ले लो, जो कॉमन है वो एक बार ले लो, 2 और 2 इसको एक बार ले लो, 3 यहां नहीं, तो यहां 2 और 1, लेकिन उसको भी ले लो,
3 यहां पे भी इसको ले लो। इसके बाद कुछ और, हाँ और एक 3 यहां पे, तो इसको ले लो। अब 2 2 4 4 3 12 12 3 36, तो 36 है, तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम 36 आया। तो देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट्स they will meet at starting point, वो आप लिख लेना। तो दिस इज चैप्टर 1 वी कंप्लीटेड। तो लेट्स मूव, तो दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो चले हम चलते हैं दूसरे वाले की तरफ। हमें क्या है अब करना है, अब हमारे जो एक्सरसाइज में करना है वो करना है प्रूव। किसको करना है, इर्रेशनल नंबर्स को इर्रेशनल प्रूव करना है। आप याद रखोगे, अच्छी तरीके से समझिएगा, प्रूव इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। इर्रेशनल को क्या करना है, इर्रेशनल प्रूव करना है, बस यही काम करना है। तो अब इर्रेशनल को इर्रेशनल प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो हम करेंगे यूज बाबा कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, जो आपको बताया गया है उसका अपोजिट मान लो। आपको सही, देखो आप किसी चीज को कहते हो, देखो उसका अपोजिट, आपको ये चीज पता है ये सही है, कंट्राडिक्ट, अपोजिट मान लेना। फॉर एग्जाम्पल सामने वाला सच बोल रहा है तो हम कहेंगे ये झूठ बोल रहा है, ठीक है, वो कंट्राडिक्ट हो गया। सामने वाला सही बात बोल रहा है, हम उसके अपोजिट बोलेंगे, वो सही भी है, हम उसके अपोजिट बोलेंगे। कंट्राडिक्ट करना, आई बात समझ कंट्राडिक्शन मेथड की। तो अपोजिट मान लेना, मतलब हमें दिया होगा इर्रेशनल, हम मानेंगे उसको रैशनल, आई बात समझ। उसके बाद हमें एक चीज को समझना होगा, एक थॉर्म है। थॉर्म क्या है, अगर कोई नंबर, अगर कोई प्राइम नंबर, क्या, अगर कोई प्राइम नंबर, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, स्क्वायर को डिवाइड करता है, वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर किसी स्क्वायर नंबर, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को, देखिए डिवाइड पिछले टाइम मुझे बताया गया था, डिवाइड जो है ना, यहां पे डिवाइड आप मान लो कि फैक्टर होगा, क्या होगा, डिवाइड इन द सेंस ऑफ फैक्टर। ये मान लो जहां पे मैं डिवाइड की बात करूंगा ना, वो कहना कि फैक्टर होगा बाबा। अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर का फैक्टर होगा, फिर वो उस नंबर का भी फैक्टर होगा, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो आप फैक्टर मान, मैंने डिवाइड करने लिख दिया तो आप वैसे ही मान, ठीक, करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। कुछ समझे, आप नहीं समझे, समझाने के लिए मैं ऐसे समझा दूंगा। मेरे पास 3 है, क्या, एक प्राइम नंबर, 6 का स्क्वायर, 3 6 के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो किसको डिवाइड करेगा, 3 को भी डिवाइड करेगा। जरा देखते हैं, 3 6 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है ये नंबर खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई, मतलब 2 बार, 6 into 6 हो गया 36। क्या 36 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 36 का फैक्टर है, 3 12 36, तो मतलब 3 जो है वो 36 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 जो है ये 6 को भी डिवाइड करेगा। मतलब अगर कोई प्राइम नंबर 5 है, अगर 5 क्या करता है, अगर 5 15 के स्क्वायर को, 15 का स्क्वायर क्या है, 15 का स्क्वायर क्या है, 15 का स्क्वायर है 225, ठीक है। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई, 15 into 15 वो 225 होता है। अगर 5 इसको डिवाइड करता है, क्या करता है, डिवाइड करता है, डिवाइड इन द सेंस ऑफ फैक्टर बताना पड़ता है, क्योंकि नीचे आप कमेंट सेक्शन में कभी कभार बोलते हैं लोग। तो 5 किसको, 5 15 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 5 किसको करेगा, 5 15 को भी डिवाइड करेगा, 5 15 को भी डिवाइड करेगा। जरा देखना, 5 3 15, आपको बात समझ में आ गई। लेकिन अब यहां पे ऐसे याद नहीं रखना है, आपको ऐसे याद रखना है, अगर कोई प्राइम नंबर x है, क्या है, अगर कोई प्राइम नंबर x है, अगर ये y के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो x क्या करेगा, x y को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई प्राइम नंबर k है, अगर ये m के स्क्वायर को डिवाइड करता है, कोई प्राइम नंबर k है, ये n के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो k क्या करेगा, ये n को भी डिवाइड करेगा। आप कुछ समझे, हाँ समझे। उसके बाद याद रखना है को प्राइम, क्या रखना है, को प्राइम क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 हो खाली। जैसे 2 और 7 की बात करूं, इसके फैक्टर्स 1 और 2, इसके 1 और 7।
अब कॉमन फैक्टर कौन है, खाली 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ 2 और 7 जो है ये कोप्राइम है आपस में। हमेशा दो कंसेक्यूटिव नंबर्स कोप्राइम होते हैं, जैसे 3 और 7 बोलूं, 8 और 9 बोलूं, तो ये कोप्राइम होते हैं। आपको बात समझ आ गई। 5 और 2 के बारे में बात करूं तो कोप्राइम, जहां पे कोप्राइम की बात करूंगा कॉमन फैक्टर 1 होगा। अगर मैं ए और बी कहता हूं, अगर मैं ए और बी को कोप्राइम मानता हूं तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 होगा। आप कुछ समझे? एक्स और वाई कोप्राइम तो कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। थोड़ी बात समझ में आ गई आपको? चलते हैं एक्सरसाइज पे। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। मुझे लगता है कि स्पीड हमने थोड़ी सी ज्यादा रखी, जहां तक मुझे लगता है बाबा। मुझे भूख लग रही है, 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा तो आप कुछ खाते ही हैं। आप कुछ समझे? इस क्वेश्चन को आप मार्क करके रखें, कभी कभार आपके बोर्ड्स में पूछा जाता है, ठीक है? तो याद रखना, इसको सीखना अच्छी तरीके से। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपको थोड़ा सा दिमाग की दही बन जाती है आपकी। तो जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उन्हीं पॉइंट्स का यूज करके अगर आपके पास √2 भी आता है तो आप उसको भी सॉल्व कर सके। वैसे √2 और √5 फेमस है, यही दो आते हैं, ठीक है? देखिए पहली बात, √5 दिया हुआ है रैशनल, तो हमें कंट्राडिक्ट करना है, तो हम मानेंगे लेट √5 बी इरेशनल होगी पहली बात। अब ये √5 अगर रैशनल होगा तो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हम मानेंगे √5, इसको मानेंगे p/q की फॉर्म में, और जहां पे p और q क्या होंगे, p एंड q क्या होंगे, ये कोप्राइम इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? आप कुछ समझे? हमने क्या मान लिया? मैंने कहा √5 p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे p एंड q कोप्राइम इंटीजर्स होंगे। अब कोप्राइम इंटीजर्स का मतलब समझोगे कि p एंड q के बीच में कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो मैं जैसे करता जा रहा हूं वैसे आप आगे जाए। आई बात समझ? अब इसके आगे मुझे क्या करना है, एक चीज को याद रखना है कि मुझे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर रहा हूं मैं। हाँ, तो अब √5 को स्क्वायर, p/q दोनों का स्क्वायर। आई बात समझ? स्क्वायर एंड रूट कैंसर, ये 5 हो गया, p का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर, q का स्क्वायर हो गया q स्क्वायर। अब यहां से डिवाइड तो यहां जाके मल्टीप्लाई, इसके आगे क्या बन जाएगा ये, और आगे भी जा सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि यहीं पे रुके हैं, आगे हाँ यहां पे जाते हैं। देखिए अब यहां से डिवाइड तो यहां से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा q स्क्वायर 5 इक्वल्स p स्क्वायर। अब p यहां मल्टीप्लाई, यहां जाके क्या होगा, डिवाइड, तो यहां से q स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। अब 5 क्या है, एक 5 बाबा है एक प्राइम नंबर, तो ये किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। मैंने बताया था डिवाइड करेगा लेकिन फैक्टर की सेंस में, ऐसे मान 5 किसका फैक्टर, p स्क्वायर का फैक्टर। इसका मतलब हमने थॉर्म जो पीछे पढ़ी थी, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से 5 एक प्राइम नंबर है, ये p स्क्वायर को डिवाइड करता है।
मतलब ये p को भी डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड्स बाबा p स्क्वायर, इट इंप्लाइज 5 ऑल्सो डिवाइड्स p। अब बात आई समझ। अब मुझे बात बताओ, अगर मेरे पास 10 और 2 है, मेरे पास कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स। अगर 2 10 को डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है? 10 को डिवाइड, मतलब 2 10 का फैक्टर है, ठीक है। तो मेरे पास और एक नंबर आएगा, मतलब इस तरीके से 2 5 आर 10। मेरे पास कितने नंबर्स थे? 2 नंबर्स थे। मेरे पास एक तीसरा नंबर भी आ गया, 5 आ गया। अब यहां पे अच्छी तरीके से समझना, 2 नंबर थे, तीसरा भी एग्जिस्ट हो गया। जब अब p को डिवाइड 5 करेगा, p को डिवाइड कौन करेगा? 5 डिवाइड, आपको पता है कि फैक्टर, p किसका फैक्टर? 5। यहां पे 2 किसका फैक्टर था? 10 का। यहां से तीसरा और एक नहीं होगा एग्जिस्ट क्या? अब जो तीसरा एग्जिस्ट होगा, हम उसको कुछ मानते हैं, तो क्या मैं उसको c मान लूं? हाँ मान लो सर। तो आई बात समझ। अब यहां से होगा क्या, बात याद रखना, यहां से ये 5 डिवाइड, तो यहां जाके मल्टीप्लाई, p होगा 5c के बराबर। आप कुछ समझे? तो मतलब p क्या होगा? p जो होगा वो 5c के बराबर होगा। आप समझे? यहां से फिर से आप स्क्वायरिंग कर दो, क्या कर दो? स्क्वायरिंग कर दो। इसको इक्वेशन नंबर 1 ये नाम दे देना, ठीक है। अब जब यहां से स्क्वायरिंग करोगे तो मेरे पास होगा क्या? मेरे पास क्या होगा? मेरे पास होगा 5c का स्क्वायर, ये p स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा? इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, ठीक है। अब मुझे यहां से बताओ, यहां पे पीछे जाते, p स्क्वायर किसके बराबर? क्यू स्क्वायर 5 के बराबर। क्या जहां पे p स्क्वायर वहां पे क्यू स्क्वायर 5 लिखा जा सकता है? हाँ लिखा जा सकता है। तो आगे चलो, यहां पे मुझे कहीं पे p स्क्वायर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो मैं इस p स्क्वायर की जगह पे क्या ऐसे लिख सकता हूं? क्यू स्क्वायर 5 लिख सकता हूं। आपको किसने रोका? लिख सकते हैं, तो लिख लिया। अब इस 5 को क्या दे दूं? स्क्वायर, ये बन जाएगा 5 इंटू 5, c को स्क्वायर तो c स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल। आई बात समझ? यहां से 5c स्क्वायर इक्वल्स क्यू स्क्वायर, अच्छी तरीके से समझना। यहां 5 मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड, तो c स्क्वायर इक्वल्स क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 5। अच्छी तरीके से 5 किसका फैक्टर निकला? क्यू स्क्वायर का। 5 है क्या? एक प्राइम नंबर। अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी कर लेगा। तो मतलब यहां से 5 किसको डिवाइड? p स्क्वायर। तो यहां 5 आल्सो डिवाइड्स किसको? p को। अब पीछे चल के हम देखते हैं पूरी मोह माया, ठीक है। आई बात समझ? देखो, हमने p एंड q को क्या माना था? को प्राइम माना था, तो कॉमन फैक्टर क्या होता? 1 होता। कॉमन फैक्टर देखो, p और q को क्या माना था? को प्राइम। कॉमन फैक्टर होता तो क्या होता? 1 होता। जरा पीछे चल के देखो, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे p को क्या डिवाइड कर रहा है? 5 किसको डिवाइड कर रहा है? p को डिवाइड कर रहा है। यहां 5 किसको डिवाइड कर रहा है? ओ सॉरी 5 किसको डिवाइड कर रहा है? क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो 5 आल्सो डिवाइड्स किसको? क्यू। 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब पीछे चलो, हमने p एंड q को क्या माना था? को प्राइम। कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। लेकिन यहां से देखो, 5 किसको डिवाइड कर रहा है? p को डिवाइड कर रहा है। यहां से 5 किसको डिवाइड कर रहा है? 5 q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 को 1 खाली कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका 5 भी कॉमन फैक्टर है। अब जब 2 कॉमन फैक्टर होंगे तो तभी को प्राइम होंगे? बिल्कुल अभी नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास हमने जो एज्यूम किया था वो हमने क्या किया था? रॉन्ग। उस कंट्राडिक्शन के बेसिस पे हम कहेंगे बाबा कि वो है इररेशनल। आई बात समझ? तो आप लिख लेना, और एजम्पशन वाज रॉन्ग। तो और एजम्पशन वाज रॉन्ग। तो p and q हैज मोर देन p and q हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो वैसे आप लिख लेना, देयरफॉर द √5 इज इररेशनल, वो आप लिख लेना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब बात आगे चल के मुझे क्या प्रूव करना है? 3 + 2 √5 है क्या? इररेशनल। तो मैं क्या मानूंगा बाबा? लेट 3 + 2 √5 बी ए रैशनल। अब जब मैंने इसको रैशनल माना तो तब होगा क्या? अब होगा क्या?
अब 3 + 2√5 किसके बराबर मैं मानता हूं, P/Q के बराबर। अब बात अच्छी तरीके से समझना, ये मैंने यहां पे बना के रखा, यहां पे आप लिखोगे P एंड Q, वायर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक लिखोगे ना। ये यहां पॉजिटिव, बात समझना, ये Q यहां डिवाइड, तो यहां जाके मल्टीप्लाई कैसे करेगा, मल्टीप्लाई Q इंटू 3 + 2 इंटू √5 इक्वल्स P। तो Q इंटू 3 हो गया 3Q, कितना हो गया 3Q प्लस Q इंटू 2/5 हो गया 2Q/5 इक्वल्स P। अब 3P यहां 3Q यहां पॉजिटिव, वहां जाके नेगेटिव, तो मतलब ऐसे होगा ये बाबा 2Q/5 इक्वल्स P माइनस 3Q। आप समझे कुछ, यहां से पॉजिटिव था, यहां से नेगेटिव ले लिया। अब 2Q यहां पॉजिटिव, तो 2Q यहां मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड, √5 इक्वल्स P माइनस 3Q डिवाइडेड बाई 2Q। अब बात समझो, ये पूरा है क्या, रैशनल। अबे बाबा क्यों रैशनल, P भी इंटीजर Q भी इंटीजर, आई बात समझ। जैसे अगर आप P को मानते हैं 2, Q को मानते हैं 3, क्या मानते हैं 3 मानते हैं, तो क्या होगा, ये P की वैल्यू 2 माइनस 3 Q की वैल्यू 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 और Q की वैल्यू 3। क्या ये पूरा का पूरा रैशनल है कि नहीं है, हाँ रैशनल है। तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये पूरा क्या है रैशनल, इसको क्या रैशनल। बट √5 है क्या इरैशनल। क्या कभी रैशनल इरैशनल के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा इरैशनल होगा। आप कुछ समझे, समझे कुछ, हाँ समझे, हाँ समझे। यहां से लिख लेना आप इसको, P माइनस 3PQ 2Q इज ए रैशनल, बट √5 वी नो √5 इज ए रैशनल, ठीक है। देयरफॉर 3 + 2/5 इज रैशनल, ठीक है, आई बात समझ। इसके आगे प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरैशनल्स। देखिए इसमें मैं सारे नहीं दिखाऊंगा, इसमें मैं एक दो दिखाऊंगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूं, एक ही मैं दिखाऊंगा क्योंकि हमें टाइम भी हो गया, तो भी बाबा 1 घंटे 7 मिनट हो गए हमारे पास जो था टाइम। देखो लास्ट में बात करते हैं, एक ही मैं दिखाऊंगा, ये वाला मैं दिखा देता हूं 7/5। ये है क्या इरैशनल, हमें क्या करना है प्रूव रैशनल। तो आप लिख लेना लेट बी 7/5 इज रैशनल, वो आपको पता है, तो वैसे ही लिखना है ना, लेट 7/5 बी रैशनल। फिर ये किसके बराबर P/Q, फिर यहाँ पे आप लिखोगे आपस में कि इंटीजर्स, ठीक। 7 मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड √5 इक्वल्स P डिवाइडेड बाई 7Q। तो ये है क्या मेरे पास रैशनल, लेकिन ये है क्या इरैशनल। तो रैशनल कभी इरैशनल के बराबर नहीं होता है, इसीलिए 7/5 भी है इरैशनल, 7/5 विल बी इरैशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये खत्म किया, तो आज ये खत्म किया, कल फिर से मिलने की कोशिश करेंगे पूरी इंशाल्लाह। वैसे कल क्लासेस भी है तो टाइम निकालेंगे, कोशिश करेंगे मिलने की। आज ये खत्म किया। आप अगर कोई भी डाउट इसमें आता है तो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। मेरा नंबर ले लेना, आप बता सकते हैं, नंबर में कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बता सकते हैं आप मुझे। तो बाकी हम मिलते हैं इंशाल्लाह, कल मिलेंगे। तो कल फिर देख लेते हैं और एक नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। बहुत ज़्यादा ठंड भी है, वैसे इतनी जल्दी मैं नहीं पढ़ाता वरना, क्योंकि रात का टाइम है तो आपको पता ही है ठंड का टाइम है, तो इसीलिए कल मिलते हैं इंशाल्लाह।